काजी फायज़ ईसा की 8 फरवरी से सिचुएशन पहले थी, अब वो हरगिज़ नहीं है। और काजी फायज़ ईसा अकेला नज़र आते हैं। अगर उनके 2-4 इम्प्लाइडली है भी साथ ना, वो ये कोर्ट में साथ नहीं दे रहे। और जिसका वाज़े तौर पर नज़र आता है जो उनका रवैया है, उनके रवैये से एक डिक्टेटरशिप, एक हिजानी सी कैफियत है उनमें। जिस तरह सारे कहते हैं, मैं भी कहता हूँ अपने व्लॉग में, ये सारे जितने भी हैं एंकर्स पर्सनस हैं, या ये सारे कहते हैं कि काजी साहब अकेले रह गए हैं। और काजी साहब के एटीट्यूड में वो एक नॉर्मल, ये एवरेज नहीं है, बल्कि काजी साहब जो है ना, मेरा ख्याल है कि बिलो दी बेल्ट कॉन्स्टिट्यूशन और किसी को खुश करने के लिए उन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अंदर प्रोसीडिंग में मौजूद थे, जिस तरह सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सवाल जवाब के हवाले से मैं आइनी तौर पे सारी चीज़ बताऊंगा और उसके बाद सवाल जवाब पे। ठीक है। आइनी तौर पे देखें, आर्टिकल जो है ना 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। वो आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 6 और डी से उसका आर्टिकल क्लॉज है डी। और इसके अलावा रेड विद आर्टिकल 106 अगर पढ़ लें तो मैंने पहले भी कहा था कि ये इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ रिक्वायर्ड। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है ना, वो टोटली गलत है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं है जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है, बल्कि उसका काम है जो पहले से मौजूदा आइन और कानून उसके मुताबिक। अब इसमें हुआ क्या है, जो आर्टिकल जो सेक्शन 92 और सबसे रूल 6 की बात कर रहे हैं, उस वाले से है, वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि कोई भी जो बंदा आज़ाद लड़ा है, मिसाल के तो हमें आज़ाद कर दिया गया, वो लंबी डिबेट है कि पहले वो पीटीआई में थे, फिर बल्ला चीना गया, फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, फिर वो एक दफ़ा उससे पहले नज़रियाती की तरफ गए। मकसद क्या था? वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कैंडिडेट थे और वो रहना चाहते थे, लेकिन उनसे उसका राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो छीना गया। फिर वो एक ग्रुप में, एक पार्टी में गए, दूसरे पार्टी में जा रहे। मुख्तसर ये कि इलेक्शन के बाद वो आज़ाद के तौर पर जो कॉन्टेस्ट किया, हालांकि फॉर्म, वो बात जिक्र हो रही थी कि सारों ने फॉर्म में लिखा था कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार पीटीआई से लड़ेंगे, लेकिन उनसे छीन लिया गया। अब जब वो आज़ाद हुए तो उनको अपने प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट करने के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन करना था। अब कहीं कोई कदगन नहीं है, ना आइन में ना कानून में। उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन किया जिसका नाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वही अप्लाई किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि जनाब, नाउ दीज 87 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आर दी पार्ट ऑफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। उसी बेस पे अब 51 सब आर्टिकल 6 और डी पढ़ लें, उसमें 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये तो इतनी बड़ी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं बार बार कह चुका हूँ कि कोई भी शख्स जो 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद के तौर पर किसी पार्टी में ज्वाइन करेगा, तो वो पॉलिटिकल पार्टी या किसी पार्लियामेंट, 2 जगह जिक्र है, पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी। तो अगर वो पार्लिमानी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं थी तो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको ज्वाइन कर लिया, फिर सर्टिफिकेट मिल गया तो वो पार्लिमानी पार्टी बन गई। इसका मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 8 फरवरी के बाद जब 13 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ और 16 से पहले उनके जनाब नोटिफिकेशन के साथ सर्टिफिकेट हो गया। अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब, ये बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है, लोग इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं और लोग इसको सुन रहे हैं कि अतर मिनुल्लाह साहब बोलते हैं तो लोग उसको देखते हैं, और फिर काजी साहब बोलते हैं, लोग उसको देखते हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये हर तरफ ये स्मार्ट छाई हुई है। ये बड़ी ज़बरदस्त है कि अब वो सीन जो जब बल्ला छीना गया था ना, मैं अब पॉलिटिकली बता रहा हूँ, मैं कानूनी नहीं बात कर रहा हूँ। जब बल्ला छीना गया था, यहाँ पर कहानी कुछ और थी। लेकिन जब जजेस, जो 6 जजेस हैं ना हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो फिर उसके बाद आपने देखा हाई कोर्ट लाहौर, हाई कोर्ट सिंध, हाई कोर्ट पेशावर, कोयटा, सब ने मोर और लेस ये बातें की कि जब हमें प्रेशर किया जाता है। और लास्ट नेल टू द कॉफिन वो जज अब्बास ATC सरगोदा ने जो बयान दिया है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक नई जो है ना रिनेसेंस हुई है जुडिशरी की। और इस वक्त जो 13 रुकनी जज बैठे हुए हैं, 4 इधर 4 उधर, मेरे हिसाब से दे आर सपोर्टिंग द स्टांस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अब आइनी और कानूनी तौर पे ये क्लियर है, ओपन शट केस है कि इनको मिलना चाहिए, इन खवातीन को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो कि मजबूरी में उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल किया। लेकिन अब मेरी अपनी एक फाइंडिंग है कि इस लेवल तक क्या जाएंगे, बेस्ट सिचुएशन यही है। लेकिन अगर
ये पीटीआई को नहीं देंगे ना तो उनको भी नहीं देने लगे, ये मैं आपकी फाइंडिंग है। अब प्लस इससे हट के बात करेंगे तो अब जो काजी फायज ईसा की 8 फरवरी से सिचुएशन पहले थी, अब वो हरगिज़ नहीं है और काजी फायज ईसा अकेला नजर आते हैं। अगर उनके 2-4 इम्प्लाइडली है भी साथ ना, वो ये कोर्ट में साथ नहीं दे रहे। और जिसका वाज़े तौर पर नजर आता है जो उनका रवैया है, उनके रवैये से एक डिक्टेटरशिप, एक एहजानी सी कैफियत उनमें, जिस तरह सारे कहते हैं, मैं भी कहता हूँ अपने व्लॉग में, ये सारे जितने भी हैं एंकर्स पर्सनस हैं या ये सारे कहते हैं कि काजी साहब अकेले रह गए हैं। और काजी साहब के एटीट्यूड में वो एक नॉर्मल, ये एवरेज नहीं है, बल्कि काजी साहब जो है ना, मेरा ख्याल है कि बिलो दी बेल्ट कॉन्स्टिट्यूशन और किसी को खुश करने के लिए उन्होंने किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।